रमेश भाई रूपारेलिया एक प्रसिद्ध गौसेवक है। आज के इस वीडियो में हम रमेश भाई रूपारेलिया की पूरी गौशाला का भ्रमण करेंगे और रमेश भाई रूपारेलिया से बहुत सारी गूढ़ विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो में रमेश भाई रूपारेलिया की एक गौमाता ने 10 लीटर से अधिक दूध देके बताया है। बहुत ही गरीब स्थिति से शुरुआत की, पर आज गौमाता के आशीर्वाद से रमेश भाई ने देश विदेश में बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं और रमेश भाई को इस हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मित्रों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं। जय गौ माता। दोस्तों, आज हमारी गौशाला में भारत सिंह राजपुरोहित, जो अपने जोधपुर से जाने माने गौसेवक और आत्मीयता से विचारधारा और राष्ट्रीय हित की विचारधारा लेके घूमते हैं, तो उसके साथ आज चंद्रकांत भाई गुलबर्गा से आए हुए हैं और ये भी प्रखर गौसेवक हैं। मनोज भाई संघवी मूल रहते कर्णावती में है, लेकिन वैचारिक रूप से उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, जो ट्रेडिशनल ज्ञान बोलते हैं, अपने पुरखों से मिला हुआ। नाड़ी वैद्य भी है वो, लगभग 150 से अधिक प्रकार की प्रोडक्ट भी बनाते हैं और कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग जानकारी मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं। और साथ में पल्लवी दीदी जो अमेरिका में इंजीनियरिंग करा हुआ है उन्होंने, और उन्होंने भी मन बनाया है कि आगे भारत में रह के और राष्ट्रीय अस्मिता, जो अपनी सनातन संस्कृति की धरोहर है गौमाता, उनके साथ रह के रोजगार का काम किया जाए। तो साथियों, आज एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करेंगे हम कि मैं एक शॉर्ट में बता सकता हूं कि दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, कितने भी कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर, उसके ऊपर कितना भी, चाहे मोबाइल में इंसान घुस के बाहर निकल जाए, लेकिन ये बात फाइनल है कि खाना कभी कंप्यूटर में बनने वाला नहीं है। घी, दूध, दही, छाछ कभी कंप्यूटर में बनने वाला नहीं है। यदि ये बात हमें समझ नहीं आई तो हमारा अस्तित्व का विनाश हो जाएगा। क्योंकि मैं, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा कड़वा कभी कभी, कि मुझे दिख रहा है कि 20 साल के बाद हर घर में एक पागल पैदा होने वाला है। आप लिख के रख दीजिए। यदि हम गौमाता, धरती माता, यज्ञ और आध्यात्मिक से डिस्कनेक्ट हो गए तो दुनिया में कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। मात्र और मात्र सृष्टि का संचालन करने वाली सुरभि गौमाता गाय, पृथ्वी गौमाता, घर की माता गंगा, गीता, गायत्री, ये सब चीज़ें दोस्तों पूजने वाली बातें नहीं हैं, बोलने वाली बातें नहीं हैं। ये सारी दैविक शक्तियाँ हैं। सिर्फ बोलने के लिए दैविक शक्तियाँ नहीं, परंतु मात्र और मात्र विज्ञान का आधार है। गाय को यदि विज्ञान और अर्थ उत्पादन के आधार पे देखा जाए तो गाय अर्थ उत्पादन की जननी है। गाय को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो साधना सिद्धि का साधन है। गाय को यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद का आधार है, आयुर्वेद की धरोहर है गौमाता। गाय को यदि आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आरोग्य का आधार है गौमाता। ये गौमाता देखिए, इसके अंदर इसका वात्सल्य देखिए, हमारी आवाज सुनने से ही दूध चालू हो जाता है। क्या बात करते हैं? आवाज सुनने से? हाँ, इसको गौमाता कहते हैं। इसके अंदर वो ये आवाज सुनने से दूध शुरू हो गया? हाँ, सिर्फ आवाज देने से दूध चालू हो जाता है। ये दूध आ रहा है अभी। हाँ, ये गौ का वात्सल्य है और गौ का प्यार है। बिल्कुल, आवाज देने से दूध शुरू हो गया। तो पहली बार देख रहा हूं। यदि इस चीज को हम नहीं समझते हैं तो दोस्तों दुनिया में हमें कोई नहीं बचा सकता। एक ही ऐसी चीज है इस धरती पे जो सीधा सूर्य और पृथ्वी से कनेक्ट है। कई लोग गौमाता को प्लास्टिक में रखते हैं, रबर में। तो जब गौमाता को आप रबर में रखते हो, सूर्य प्रकाश से वंचित कर देते हो, तो वो गौमाता भी फायदा कारक नहीं रहती। तो दोस्तों, गौमाता का व्यवहारिक रूप को समझे, उसको वास्तविक स्वरूप में लाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे समाज को फायदा दे पाए। हम अपने परिवार को, जैसे हमारा परिवार यहाँ गांव से 6 किलोमीटर दूर जंगल में रहते हैं, कसम है गौमाता की, हमारे घर में एक भी व्यक्ति की गोली कोई दिखा दे तो उसको मैं 10 गाय इनाम में दूंगा। ये मात्र और मात्र चैतन्य गौ माता का ही है। यदि व्यक्ति, देखिए, हम पैसा तो कितना भी कमा लेंगे लेकिन किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, आंखें चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे पैसा का? पैसे थोड़ी खा सकते हैं।
तो ये हमने साक्षात्कार किया है। आज मैं वो नाली भी कल दिखाऊंगा भरत भाई को, जिस नाली में मैं 2006 में सोता था, वही वो नाली से लेके आज मेरे पास एक घर भरा है एवोर्ड का। वो मात्र और मात्र द्रवत्व गोमाता का ही है। गोमाता को यदि हम समझेंगे तो गोमाता ट्रक ट्रेन भर के देने के लिए खड़ी है। हम लेने के लिए सिर्फ चम्मच में दूध लेके खड़े हैं। समझ तो दूध से गोमाता का अंकन नहीं कर सकते। गोमाता को अर्थ और व्यवसाय का आधार बनाइए। गोमाता का भी शोषण ना हो, शोषण मुक्त व्यापार करें, गाय को अच्छे से खान पान करें और आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट तैयार करें और अच्छी समाज में जो खाने वाले हैं उसकी हेल्थ सुधरे। बस आज का वीडियो इतना ही। नए व्यक्तियों के लिए जो नया काम करना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या सलाह है वो बता दीजिए सबसे पहले। नया काम करने जो चाहते हैं ना, उसके लिए हृदय से मेरी शुभकामना और अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहली बात यह है कि गोपालन अपने आंगन में ही गाय है और हम गोपालन करें, ऐसी जो भावना है, ऐसे जो मन के विचार है, वो गलत है। क्योंकि गाय से आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े रह के काम कर सकते हैं। जैसे भरत भाई है, रोहित बिष्टी है और ऐसे कई, जीतू रेवोल्यूशन है, पाजी है, बहुत सारे, दर्शन सिंह है, गुरु कृपाल सिंह है, बहुत सारे चैनल वाले हैं। मैं तो उनका भी आभार करूंगा और उनको भी सच्चे गो भक्त बताऊंगा। क्योंकि आज मेरे जैसे छोटे गोपालकों की बात YouTube के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं। तो गो सेवा, गोपालन ऐसा जो मानते हैं ना, घर में गाय रख के करना, वो उसकी कहीं ना कहीं समझने में और सोचने में गलती है। दूसरी बात यह है कि गोपालन चालू करने से पहले गोपालन की व्यवस्था और उसके एक एक आयाम को समझे और एक एक चीज को जाने, ताकि उससे आने कहीं दूध का दूध, उससे जो है आप अच्छा से अच्छा आउटपुट ले सको। नहीं तो आज देखिए कॉमर्शियल दुनिया में गोपालन जो है वो बहुत ही मतलब कॉस्टली होता जा रहा है। अभी उसके कारण कोई गोपालन में टिक नहीं सकता। अभी ये वाली गाय है। हाँ। आप देखेंगे रमेश भाई पास में ये जैसी आवाज दी ना, हाँ, इसने अपने आप अपना दूध की धार छोड़नी शुरू कर दी। वो दूध नीचे गिरा हुआ देख रहे हैं, ये बूंद रहा है। हाँ, थोड़ा सा बूंद गिर रहा है अभी। तो जैसे आपकी आवाज से गाय अपने आप, हाँ, ऐसी 3-4 गाय है। हाँ। ये है दुर्गा, एक नचिता है। हाँ। जो सिर्फ आवाज सुन बच्चा आ गया साथ में, आवाज सुन के ही दूध की धार छोड़ देती है ऐसी गाय। वाह गोपाल, जय गोमाता, जय गोपाल, जबरदस्त। चंद्रकांत भाई कुछ आप इच्छा है आप आपकी? हाँ, मेरे एक अनुमान था। हाँ। आपके हिसाब से सूर्यनाथ, सूर्य केतु नाड़ी क्या है? सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य केतु नाड़ी देखिए, गाय वही गाय के अंदर एक्टिव रहती है जो गाय को सूर्य प्रकाश और पृथ्वी से कनेक्शन मिलता है। पानी ले तो जो गाय को सूर्य और पृथ्वी से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है ना, वो गाय की मेडिसिनल प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और वो उसके पंचगव्य से इतना फायदा नहीं होता। अच्छा, सूर्य से प्रकाशित मतलब दिन में कितने टाइम के लिए उनके मतलब? सुबह का धूप है ना, वो सुवर्ण धूप है और उसमें कम से कम गाय को 4 घंटा रखना चाहिए। अच्छा, कम से कम 4 घंटे गाय रहनी चाहिए, धूप में रहनी चाहिए। देखिए आज बिल्कुल आराम से। पहले दूसरे ब्याज में, हाँ, ये तीसरे में है। तीसरे में जीजे मतलब गिर गौ जतन संस्थान। और ये इसका जो पूरा बाल्टी, इसका थन कभी खराब नहीं होंगे क्योंकि इसकी एकदम चिपका हुआ ऑर्डर है। ये आजकल लटके हुए ऑर्डर की गाय वो बड़ी दिक्कत कर देती है। हाँ, सही बात है। क्या बात है, प्रेम गोमाता का। रमेश भाई तो अभी बड़ी मीटिंग करके आए हो, हाथों दूध निकालने लग गए। क्या बात है। देखिए काम तो करना पड़ेगा ना। आप सामने दिखता है वो करना ही पड़ता है। आप राजस्थान से आए हैं, इतने दूर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो काम तो सबको करना पड़ेगा ना। और ये बात भी सत्य है कि सृष्टि है ना, वो कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण को हम इसीलिए पूछते हैं कि उसकी जीवन की उन्होंने 1 मिनट भी नहीं गवाई, 1 मिनट भी नहीं गवाई। और उनका त्याग देखो, जन्मते ही माँ बाप नहीं मिले, 1 घंटे में माँ बाप को छोड़ना पड़ा, है ना। और जिसको वो चाहते थे उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई। जो उनको चाहते थे उनके साथ उनकी शादी हुई। 6 महीने की उम्र में उसको मारने के हमले होने लगे। पूरा जब वो जीवन कठिन था।
हस्तिनापुर में रहे, जब तक रहे तब तक उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर का हित सोचा और हस्तिनापुर के कई लोगों ने उसको गालियों के सिवा कुछ नहीं दिया। युद्ध को, पांडव और कौरवों का युद्ध को रोकने के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई प्रयास किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, परंतु धृतराष्ट्र जी ने फिर भी उसको बोला कि ये कृष्ण नहीं होता ना तो युद्ध नहीं होता, उन्हीं के कारण युद्ध हो रहा है। कृष्ण का युद्ध, हाँ। वो तो रोकना चाहते थे। हाँ, फिर भी जब युद्ध फाइनल हो गया कि अब ये युद्ध रुकने वाला है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा मेहनत कृष्ण भगवान ने करी, परंतु जीता कौन? युद्ध जीते कौन? पांडव जीते। तो ये भी भगवान का एक संदेश है कि उतना बड़ा करने के बाद भी उसका उतना बड़ा त्याग रहा, क्योंकि उसकी जड़ में गौ माता थी। भगवान के नस नस में गाय का दूध था। भगवान के जीवन में उन्होंने 11 साल संपूर्ण गोमय व्यतीत किए थे। तो गाय एक त्याग और वात्सल्य की मूर्ति है और गाय के साथ रहने वाले लोग हमेशा त्यागी हो जाते हैं। गाय के साथ रहने वाले त्यागी हाँ। हो जाते हैं। अपने आप भाव जागने लग जाता है। जी, वो कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो भाव अपने आप जागता है। यही आनंद है, देखो ना। बिल्कुल। कैसा लगा चंद्रकांत भाई आपको यहाँ पे आके? आनंद, हाँ, संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए पूरा? संतुष्ट हो गए। हाँ, अभी हाँ, रमेश भाई से ये पूछना है मुझे, हाँ। ये गर्भ संस्कार के बारे में, संस्कार के बारे में बातें हो रहे हैं, आपके हिसाब से गर्भ संस्कार मतलब क्या है? मैं अभी पूरा समझ नहीं पाया उसके लिए। गर्भ संस्कार मनुष्य के गर्भ संस्कार, मनुष्य के गर्भ संस्कार के लिए गौ माता का पात्र। एक मिनट, अंत में आप वापस धो रहे हैं, उसका कारण क्या है? तन में कोई ये जो कीटाणु बच्चे रहे? का थूक वगैरह था ना, हाँ हाँ, वो अंदर नहीं गिरे बाल्टी के अंदर, इसलिए बाल्टी पे नहीं गिरे इसलिए। क्योंकि यो और हाँ इसलिए जी, गर्भ संस्कार के बारे में कुछ? आया नुकसान थे जी। गर्भ संस्कार जो है ना, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। गर्भ संस्कार जो है ना, उसके बारे में अज्ञानता बहुत है। काफ़ी लोग गर्भ संस्कार केंद्र खोल के लूट मचा रखी, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। गर्भ संस्कार एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही संसार का सबसे अहम और पवित्र कार्य है ना, वो गर्भ संस्कार है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों को, मैं हर बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में हाई एजुकेटेड लोगों को पूछता हूँ कि मनुष्य को सबसे पहले कौन से ऋतु में गर्भ संस्कार नहीं करना चाहिए और कौन सी ऋतु में करना चाहिए। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया है, परंतु मैं बताता हूँ थोड़ा जो मैं जानता हूँ। गर्भ संस्कार गुरु पूर्णिमा से लेके शरद पूर्णिमा तक मनुष्य को नहीं करना चाहिए। वो ऋतु है ना, वो रोग की जननी है आयुर्वेद के हिसाब से, और उसमें ज़्यादातर शरीर कमज़ोर और बहुत सारी दुविधाएं में रहता है, इसलिए। और उस समय का जो वातावरण है बैक्टीरियल है, जहरीला है। सर्वश्रेष्ठ गर्भ संस्कार का काल है होलिका से लेके गुरु पूर्णिमा तक। वो ऋतु नवसर्जन की है। गायों के बाल जड़ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते जड़ जाते हैं, प्राणी मात्र के अंदर नवसर्जन के कोष एक्टिव हो जाते हैं। ये जो शास्त्रों में मैंने पाया है, समझा है, वही बता रहा हूँ। गर्भ संस्कार के पहले मनुष्य को 21 दिन मात्र और मात्र, पुरुष और स्त्री दोनों को सिर्फ दूध पे रहना चाहिए। दूध कल्प बोला जाता है आयुर्वेद में और ऋग्वेद में। इससे मनुष्य का शरीर का शोधन होता है। और उसके बाद उसी समय में गाय के गोबर के उपले, अगर टगर नगर चंदन कपूर गुगल, गाय का घी, जौ तल, इससे खेर पलास खिचड़ा, इससे जो है ना यज्ञ करना चाहिए रोज सुबह शाम। और जो आत्मा गर्भ में आने वाला है उसको प्रार्थना करना चाहिए, देविक आत्मा आप पधारो, हम आपका स्वागत करेंगे। पूर्ण शौर्यवान, मेघ्यवान, बलवान, वीर्यवान, तेजवान, ओजवान,
कीर्तिवान, ऐसे जीवात्मा हमारे यहाँ पधारे। और इसी समय में गूगल और कपूर का धुआं होना चाहिए। 21 दिन का 21 दिन का दूधकल्प खत्म होने के बाद उसकी सैया जो है, उसकी पथारी बोलते हैं, वो दर्भ की होना चाहिए। पूर्वोत्तर मुंह होना चाहिए, पूर्व की ओर। नजर के सामने ओम, सुरभि, श्री या भगवान श्री कृष्ण का चित्र होना चाहिए। और गूगल कपूर का धुआं होना चाहिए। और गर्भ संस्कार के समय संपूर्ण रूप से मन खाली होना चाहिए। किसी भी प्रकार का शरीर मन के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ ऊपरी बताया है। गर्भ संस्कार का जो ये दूधकल्प का समय चल रहा है, शरीर शोधन का, किसी भी फिल्म, टीवी, सीरियल, नंगे चित्र, अनहोनी दृश्य, अनहोनी बातें, शास्त्रों के सिवा किसी भी प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। स्त्री को पराये पुरुष से बात नहीं करना है और पुरुष को पराई स्त्री से बात नहीं करना है। ये सारी चीजें गर्भ संस्कार में पाई जाती है। यदि इस प्रकार से कोई गर्भ संस्कार करता है तो उसके घर में 100% प्रामाणिक, तेजस्वी, सूर्यवान, कीर्तिवान, यशवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान संतान प्राप्ति होती है, फिर पुरुष जन्मे या स्त्री जन्मे। ऐसे बहुत सारे नियम है उसके अंदर। हम योग रत्नाकर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इंसान को कब क्या करना चाहिए, कैसे पुरुष को कैसी औरत से शादी करनी चाहिए, कैसी औरत को कैसे पुरुष से शादी करनी चाहिए, और कब क्या खाना चाहिए। ये बहुत सारा बताया गया है। लेकिन हम लोग मैकोलोपैथी को बहुत प्राधान्य देते हैं, बहुत मान्यता देते हैं अंग्रेजी कल्चर को। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक संशोधन के अंदर 10-10 हजार साल लगाए हैं, उसकी बातों को हम फेक मानते हैं। उसके अंदर कोई झांके देखता भी नहीं है। अपने सारे शास्त्र जैसे 4 वेद, 10 दर्शन, 108 उपनिषद, 9 नीतियाँ, 18 पुराण, ये सारे विज्ञान से भरे पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, ये अंग्रेजी पद्धति में जो आता है ना, उसी को मान्यता देते हैं, जिसके कारण हमारी बर्बादी की शुरुआत हो गई है। जिस घर में शास्त्र, संस्कृति, अध्यात्म, गाय और आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है, वो घर में कभी कोई दुविधा और दुख उसके आसपास भी नहीं फरकता। आज भी हम न्यूज में देखते हैं कई जगह पे 250 लोगों का परिवार एक साथ रह रहा है। बदलाव ले तो क्या बात है, ये तो ऑर्डर तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। एक बाल्टी तो भर दी। कितने लीटर की बाल्टी है? हाँ, एक थन बच्चे ने पिया। हाँ, कितने लीटर की है? ये 8.5-9 लीटर की है। 8.5-9 लीटर की है। ऑर्डर तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था इसका। हाँ। एक थन कहता है दूध कम देती है, दूध बहुत सीधा। तो ये तो दूध निकलता ही रहेगा, वीडियो लंबा चल जाएगा। देखो जैसे बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल चिपका हुआ दिख ही नहीं रहा है। देखें देखेंगे तो कहेगा नहीं इतना दूध होगा। हाँ। ऐसी गायों के नंदी ही अब ज्यादा प्रमोट होने चाहिए। हाँ, ये बछड़ा है ना, किसी को चाहिए तो बता देना, दे देंगे। हाँ, ऐसी गायों के नंदी ही प्रमोट होने चाहिए। बिल्कुल, गौ संवर्धन उसी को बोलते हैं ना। अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति। चिपका हुआ ऑर्डर लटका हुआ नहीं है, थन खराब होते नहीं है और गाय को भी तकलीफ नहीं होती थोड़ी। जय हो। जय गौ माता। जय गौ माता। आशीर्वाद रूप जय गौ माता। धन्यवाद रमेश भाई। जय गौ माता। अच्छा, जय हो। 18
9 9.5 लीटर एक सन बच्चे को पिला दिया। हाँ। जय हो जय हो जय हो। तीसरे ब्याज की गायेगा इसका। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। गाय मनुष्य को वो दे सकती है जो इस लोक में मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि मनुष्य प्राणी मात्र किसान गाय के साथ जुड़ के समर्पण के भाव से काम करे तो गाय ये तो भूलोक की सिद्धियां है, इस लोक की तो दे सकती है, लेकिन परलोक की सिद्धियां भी दे सकती है। इतना गाय के अंदर सामर्थ्य है, लेकिन हम मांगते चम्मच लेके है, कटोरा लेके। गाय देना चाहती है ट्रेन भर भर के। तो हमारी सामर्थ्यता हमें महसूस होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। गाय धन देती है, मन की शांति देती है, आपको सिद्धियां देती है और आपको प्रसिद्धियां भी गाय देती है। तो गाय को पाले, गाय के साथ कृषि करे, गाय के साथ सात्विकता से आयुर्वेद करे और गाय के साथ आध्यात्मिकता से काम करे। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।